वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुमालिक के 2 हफ्ते के दौरे के बाद लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। दौरा अमरीका में वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरब और मुस्लिम मुमालिक के साथ गजा अमन मुआहदे पर न्यूयॉर्क में इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के साथ तारीखी सिक्योरिटी मुआहदा करके रियाद से रास्ते में न्यूयॉर्क गए थे। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुज़ाकरात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का इजलास। मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल, दूसरा दौर आज होगा। बातचीत में पेशरफ्त, मसाइल के हल के लिए हुकूमती अरकान पर पुरुमीद हैं। इजलास में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की नुमाइंदगी शौकत नवाज मीर, अंजुम जमान और अमजद अली ने की। कमेटी के तीनों रहनुमाओं ने बताया कि वो बाकी लीडर्स से मुशावरत के बाद दोबारा मुज़ाकराती अमल में शरीक होंगे। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की धीर कोट में मुशावरत। वफाकी वज़रा से मुज़ाकरात के पहले दौर पर कोर कमेटी को एतमाद में लिया। कोर कमेटी मेंबरान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर लाहे अमल तय। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वफाकी वज़रा की मुज़फ़्फ़राबाद में मुशावरत। कमेटी सिफारिशात और मुजव्वज़ा हल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात कराने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक़ है। मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरतें। उनका कहना था कि हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। कश्मीरी आवाम ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस ताल्लुक को कमज़ोर करने वाला कोई मौसर नहीं होगा। हुकूमती कमेटी के अरकान की गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत और आवामी तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। आलमी पस मंज़र और ख़ित्ते के तसादुम और इन हवाले से मुश्किलात को मद्देनज़र रखे जाएं। दुनिया के मौजूदा तसादुम से मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमने अपने ख़ित्ते में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। दुश्मन मुल्क किसी भी तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करेगा। ऐसी कोई शरारत ना हो जो पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाए। मुल्क में बदअमनी या आवाम के जान माल को ख़तरा नहीं होने देंगे। अमीर मुकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। शुरका ने मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू की। तमाम मसाइल पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुस्बत पैगाम देना वक्त की अहम ज़रूरत है। अवामी मसाइल हल करने के लिए सबको साथ बैठना होगा। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि ये जमहूरी अमल है। डायलॉग से मसाइल का हल निकालेंगे। इस वक्त मुल्क को अमन की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। मूसलाधार बारिश के सबब कई मकामात पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मजीद चंद घंटे जारी रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समूद फ्लोटेला पर इजरायली हमले की मज़म्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। बयान में कहा कि इस फ्लोटेला में 44 ममालिक के 450 से ज़ायद इमदादी कारकुन सवार थे। इजरायली अफवाज ने इन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया। इनका जुर्म यह है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। अमन को मौका देना चाहिए। इंसानी इमदाद मुस्तहिक अफराद को पहुँचनी चाहिए। गजा फ्लोटेला में पाकिस्तानियों की शिरकत पाकिस्तानी आवाम की उमंग और जज्बे की नुमाइंदगी है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने भी इसराइल के इस इक़दाम को गैर कानूनी और गैर इंसानी करार दिया है। कहा कि इनका मुल्क हर कानूनी और जायज़ तरीके से अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइल को जवाबदेह बनाने के इक़दाम करेगा। तुर्क सदर ने कहा कि फ्लोटेला पर इसराइली कब्ज़ा आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल का मकरू चेहरा फ्लोटेला ने दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगने से इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब देना मेरा काम है। मुआफ़ी किस चीज़ की मांगूं? सैलाब में लेक्चर दिए जा रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दें। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। वो भी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। तमाम सूबों के पास यकसा वसाइल मौजूद हैं। बाकी सूबों के वसाइल कहाँ जाते हैं? शुमाली और जनूबी पंजाब की तफरीक डालने वालों के आवाम के दोस्त नहीं। पंजाब के तमाम शहरों को बंद मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। सिफारिशी कल्चर ख़त्म कर दिया। अहम तकर्री करनी हो तो पैनल्स का इंटरव्यू खुद करती हूँ। जब बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। हकीकत और फरेब को समझना ज़रूरी है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे को समझें। मरियम नवाज ने तलबा को नसीहत की है कि जलाओ घिराओ की बातों पर कभी कान ना धरें। जिन बच्चों को 9 मई को उकसाया गया वो आज जेलों में बैठे हैं।
सियासी मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि BISP विफाक का प्रोग्राम है, सूबे बराह रास्त इसमें अमल दरामद नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म और विफाकी हुकूमत से बराह रास्त राबता होना चाहिए। मरीम नवाज ने कोई गलत बात नहीं की है और ना ही माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से बाहर नहीं निकलेगी। जमहूरियत की खातिर हम इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नजर नहीं आ रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी को मनाज़िरे का चैलेंज। कहा, आप 17 सालों में अपने 17 अवामी फलाही मंसूबे गिनवा सकते हैं। मरीम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें 50 मुकम्मल हो चुके। BISP को आप क्यों ज़बरदस्ती पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं? मरीम नवाज पंजाब के सैलाब मुतासरीन को 10-10 लाख के इमदादी चेक्स देने जा रही हैं। कराची के लोग खुद लाहौर की सड़कों और सफाई की तारीफें करते हैं, जिसकी आपको परेशानी होती है। शर्मिला फारूकी का कहना था कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहेगा कि मेरा पैसा मेरा पानी, उंगली तोड़ दूंगी, ये बदकिस्मती है। हम सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने पर बात कर रहे हैं, जातियात पर नहीं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान इख्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF मिशन का बाज़ उमूर मुकम्मल ना होने पर इत्मीनान का इजहार सामने नहीं आया। क़वानीन में इस्लाहात पर ताख़ीर बारे माशी टीम से वजाहत तलब कर ली। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के अहम अहदाफ नामुकम्मल हैं। 10 इदारों के क़वानीन में जून तक तरामीम पर हदफ ताहाल नामुकम्मल है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी एक्ट और गवादर पोर्ट ऑर्डिनेंस में तरमीम मुकम्मल ना हो सकी। KPT एक्ट 1980 पर कानून साजी भी ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं हो सका। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर ताहाल ज़ेर गौर है। तरजीही शोबों को सहूलत देने बारे हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना के इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ B2B बार्टर ट्रेड मैकेनिज़्म में तरमीम की मंजूरी। कमेटी की रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क के लिए माली मुआवनत की हिमायत। वज़ारत दाखिला को तखमीने पर नज़रसानी करके दोबारा असम्बली में पेश करने की हिदायत। डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। ECC की बकिया रकम की फराहमी CDA से लेने की हिदायत। अमनो अमान की सूरत हाल के लिए 20 अरब के फंड्स मरहला फराहम करने की मंजूरी। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा के लिए 17 करोड़ 48 लाख रुपए मंजूर। मखसूस नशिस्तों का केस। PTI फरीक नहीं थी, रिलीफ बरकरार नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों का मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट लाई। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील आर्टिकल 185 के तहत आई। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार तब इस्तेमाल होता है जब PTI भी अदालत के सामने होती। मखसूस नशिस्तों के लिए हमारे सामने PTI की कोई दरखास्त ज़ेर इल्तवा नहीं थी। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार अरकान को हटाया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में 7 गैर मुतनाज़ हक़ाइक़ हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज हुई। वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मरकजी फैसले में PTI को रिलीफ दे दिया गया है, जबकि वो फरीक ही नहीं थी। PTI अगर चाहती तो नज़रसानी में बतौर फरीक शामिल हो सकती थी, मगर जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह हुक्म नहीं दिया कि PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इसी आज़ाद उम्मीदवारों में से किसी ने भी दावा नहीं किया कि वो PTI के उम्मीदवार हैं या मखसूस नशिस्तें इन्हें मिलनी चाहिए। CPEC की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा, रवाबित मजबूत होंगे। बंदरगाहों की तरक्की से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी TV को इंटरव्यू। कहा, माशी तरक्की ही कौमों को जोड़ती है। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम, जंगों का नहीं, मुल्क की तरक्की का सोचना होगा। पुरम बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और चीन अमली तौर पर एक दूसरे के शराकतदार हैं। चीन ने टेक्नोलॉजी में जिद्दत और मेहनत के बलबूते पर दुनिया में मुकाम बनाया। पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की हिमायत और तायीद की। पानी के इंतज़ाम, आफात की रोकथाम और जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी में ताउन को फ़रोग़ वक्त का तकाजा है। आइंदा नस्लों को बावर कराना है कि अपने वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से खुद इन्हिसारी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पुलिस का हमला, सहाफ़ती तंजीमों का आज मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट का कहना है कि नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस एहलकारों का हमला तारीख का बदतरीन और स्याह तरीन वाक़या है। आज मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराया जाएगा। एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। प्रेस क्लब में दाखिले पर जवाब देना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पुलिस तशद्दुद पर सहाफ़ी बरादरी से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस
प्रेस क्लब वाक़े का नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब, पुरतशद्दुद वाक़े की तहक़ीक़ात और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है, वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की भी मज़म्मत। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद का प्रेस क्लब के बाहर से वकला की गिरफ्तारी पर आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। जर्नल बॉडी का इजलास भी तलब। बार एसोसिएशन का कहना है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी और कानूनी हक है। जर्नल बॉडी इजलास में वकला की जानिब से अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई के वकला को केस की नई तारीख के हवाले से आगाह कर दिया गया। सीनियर वकील की दरखास्त पर 2 अक्टूबर की समाअत मुलतवी की गई। आज बानी पीटीआई के वकील गवाह मोहसिन हारून पर जिराह करेंगे। मुकदमा में 20 गवाहान की शहादत कलम बंद करके 19 पर जिराह मुकम्मल की जा चुकी है। सूबाई वज़रा नाअहल थे या करप्ट। खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी लोगों को निकाला गया, अब फिर निकाल दिया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्ट इमेज बना दिया है। सूबे में ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने की ज़रूरत गर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के बड़े फैसले, 2 नए अजला का क़याम और 3000 असातिज़ा की भर्ती की मंजूरी। काबीना ने बाज़ स्कूल्स और कॉलेजेस को आउटसोर्स करने का भी फैसला किया। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से अहम पेशरफ्त। विमेन प्रॉपर्टी राइट्स रूल्स 2025 की मंजूरी। गैर मनकूला जायदाद के इंतकाल पर आयद फेडरल टैक्स को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इजलास में फार्मेसी सर्विसेज पॉलिसी की मंजूरी भी दी गई है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक इजलास में कैंसर और बोन मैरो के 2 मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए 45 लाख की मंजूरी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बोतलों में फरोख्त होने वाला 40% पानी गैर मियारी और मुज़र सेहत करार। फूड अथॉरिटी ने वाटर टेस्टिंग मुकम्मल करके नताइज जारी कर दिए। मुख्तलिफ इदारों के 19 लीटर, 1.5 लीटर, 500 लीटर और 300 मिली लीटर की बोतलों के 156 नमूनों के हवाले से लेबॉर्ट्री टेस्ट किया गया। नमूनों में 60% तसल्ली बख्श जबकि 40% गैर मियारी और मुज़र सेहत साबित हुए। सिंध के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बदीन और इसके साहली इलाकों में बारिश से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मोरू में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियों में पानी खड़ा हो गया। शहरियों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। ख़राब मौसम के सबब लोग घरों तक महदूद हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई, जिससे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। NDMA ने मुमकिन बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और GB में बारिशों का इम्कान।